हाँ, रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर दिए हैं। अभी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ठीक है। ये नेटवर्क थ्योरी कैसे होगा, पावर सिस्टम कैसे होगा, उसमें अभी हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस टाइम में रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुआ था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग बात करेंगे और ये रिकॉर्ड अभी स्टार्ट किए, इसी के लिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैक्सिमम चीज हम लोग कैलकुलेटर से करेंगे, जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर है वो। और वो तुम लोग के लिए इतना आसान होने वाला है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ये हमारा बाइनरी में 10110 को डेसिमल में कन्वर्ट करना था, ऐसा हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये डेसिमल से पहले, जैसे सपोज करो ये एक डेसिमल पॉइंट है 12.8, मतलब ये डेसिमल है ना। डेसिमल से पहले हम लोग को इस साइड आगे बढ़ना है, डेसिमल के बाद हम लोग को इस साइड आगे बढ़ना है। अब डेसिमल से पहले इस साइड कितना भी जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? उसी तरीके से डेसिमल के बाद इधर कितना भी जीरो लगा दो, कोई फर्क पड़ता है क्या? इसी के लिए हम लोग डेसिमल पॉइंट से देखते हैं। तो अब बताओ, ये जो है कहीं पे तो डेसिमल नहीं लिखा हुआ है ना इसमें, ये जो था इसमें कहीं पे डेसिमल लिखा हुआ था क्या? नो सर। इसका मतलब ये डेसिमल से पहले वाला नंबर होगा, एरो इस साइड में होगा। तो एरो जिस साइड से होगा 0 1 2 3 4, ये हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे जो होगा ये 2 टू दी पावर 0 होगा, 2 टू दी पावर 1 होगा, 2 टू दी पावर 2 होगा, 2 टू दी पावर 3 होगा, 2 टू दी पावर 4 होगा। और ये जिस प्लेस पे है, 0 वाले में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 वाले में जो है उसके साथ होगा मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये होता है, फॉर्मूला है ये, ठीक है। अभी हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा नहीं रहे हैं, हम बस तुम लोग को ये शो कर अभी कर रहे हैं कि कैलकुलेटर से कैसे ये आएगा आंसर। जब इसको एक्सपेंड करके लिखे तो ये कुछ इस तरीके से आया। 0 इंटू समथिंग 0 होता है, ये हम लोग को पता है, इसी के लिए 0 वाला टर्म को हम लोग पहले ही काट दिए। जो ये बच गया इसको अब हम लोग को कैलकुलेटर से करना है। तो ये तुम लोग के स्क्रीन में कैलकुलेटर आ गया। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे ना? यस सर। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है बस उसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। तो 0 वाले को तो लिखना नहीं है, ये वाला को लिखना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई विथ 1, सॉरी ये ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होना है, मल्टीप्लाई विथ 1 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट ओपन, ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 2, फिर मल्टीप्लाई विथ 1 ब्रैकेट 1 प्लस ब्रैकेट ओपन, ये क्या हो गया 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 1। जैसे ही इसको कैलकुलेटर को दबाएंगे ये आ जाएगा 22। देख रहे हो? क्लियर है ये चीज? यस। चलो ये तो बहुत आसान हो गया सर, ये तो हम लोग को आता भी था, आप इसमें क्या हम लोग को सिखा दिए, हमको समझ में नहीं आया। लेकिन अगर कोई बोले कि बताओ 135 ये बेस 8 में है, इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, कितने लोग कर पाओगे? ये बेस 8 देख करके हम लोग को क्या समझ में आएगा, ये ऑक्टल है। ये बेस 10 देख करके क्या समझ में आएगा, ये डेसिमल है, ठीक है। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो सर यहाँ पे क्या डेसिमल दिखाई दे रहा है? तो डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब एरो हम लोग इस साइड जाएंगे। एरो जहां से स्टार्ट होगा वो 0 1 2 3, अब यहाँ पे 8 है, इसी के लिए 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 का पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 का पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 का पावर 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से देखो 2552 होगा सर। आ गया 2552। यस सर। 2552। अब देखो
हम चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि हाँ ये सही है, लेकिन ये हम लोग डायरेक्टली कर दिए। बट अगर कैलकुलेटर नहीं होता तो क्या हम लोग कर पाते डायरेक्टली? 8 का पावर 3 ही तो निकालने में हम लोग का हालत खराब हो जाता ना। यस सर। इसी के लिए हम लोग कोई भी नंबर सिस्टम से किसी नंबर पे जाते हैं तो पहले हम लोग, मतलब जैसे ऑक्टल से डेसिमल बोला है तो सिंपली, मतलब ऑक्टल से डेसिमल तो जा सकते हैं, अगर ऑक्टल से बाइनरी बोलता तो ऑक्टल से पहले डेसिमल आते, फिर डेसिमल से बाइनरी जाते। तो ये सारा चीज तुम लोग को डिजिटल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर ये कोई तो भी, डिवीजन और रिमाइंडर मेथड से भी कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। डिवाइड करो 8 से, जितना आएगा वो फिर, रिमाइंडर बचते जाएंगे वो लिखते जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल वो कर सकते हो। वो हम नॉर्मली बाइनरी में यूज करते हैं। जैसे देखो, जो आसान मेथड है वही बताएंगे ना तुम लोग को, मेथड तो दुनिया भर का है। जी जो सर। आसान मेथड है जिससे हम लोग को समझ में आया, जैसे सपोज करो मान लो 2552 जो नंबर आया था, इसको 2 से डिवाइड करना आसान है ना। ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, 251 मान लो, 2 से डिवाइड किए कितना से जाएगा ये? 1 2 5, 5 सही है सर। ना। रिमाइंडर कितना बच जाएगा इसमें? तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितना में जाएगा? तो 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, कितना रिमाइंडर बच गया? 1 बच गया। उसी तरीके से इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 31, कितना रिमाइंडर बच गया? 0। उसी तरीके से इसको हम लोग 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 में जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। फिर हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 7 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 1। उसी तरीके से फिर हम लोग इसको 2 से करेंगे, 3, कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 1। उसी तरीके से फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये हो जाएगा हमारा। इधर से स्टार्ट करेंगे, यहां से अरे ये क्या हो गया? हाँ, इस तरीके से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे क्या? 1 1 1, कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 1 1। ये होगा बाइनरी में, देख पा रहे हो? उसी तरीके से ये हम लोग किस में कन्वर्ट किए बताओ? ये हम लोग कन्वर्ट किए डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी। अगर हम लोग को बोला जाता कि बताओ डेसिमल टू ऑक्टल करो, अगर हम लोग सेम कंसेप्ट यूज करते तो ये जो जहां पे था, जैसे सपोज करो या फिर इसका करने का कोई फायदा नहीं है, इसको हम उठा करके यहां ले आते हैं। ये यहाँ पे बाइनरी हो गया। अगर सपोज करो हम लोग यहाँ पे करते तो ये क्या हो जाता? 251 ऑक्टल है ना, तो पहले हम लोग डिवाइड करते इसमें 8 से, 8 से। 8 से डिवाइड करते हैं, कितना टफ हो जाता बताओ? इसको 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या हम लोग? टफ है सर, कर सकते हैं सर। कर सकते हैं बट टफ है। फिर रिमाइंडर कितना बचेगा वो हम लोग को देखना है, फिर हम लोग उसको लिखेंगे, फिर सेम प्रोसेस है। इस टाइप से एरो बनाना है और ऐसे लिखना है कि जैसे यहाँ पे मान लो 5 लिखा जाएगा, फिर 3 लिखा जाएगा, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा। 8 है तो 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिर जो भी नंबर आएगा उसको हम लोग एरो करके ऐसा लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि मान लो 5 3 2 1 ऐसा आया तो ये हो जाएगा 5 3 2 1, और इसको हम लोग लिखेंगे 8 में। बट ये कितना टफ है, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन में हम लोग निपट जाएंगे ना फिर। यस सर। इसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे किसमें? बाइनरी में। फिर बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? ऑक्टल में। ऑक्टल में। क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि बाइनरी को ऑक्टल करने में आसानी है, हम लोग बहुत इजीली कर पाते हैं। डेसिमल को बाइनरी करने में बहुत आसान है,
हम लोग को तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ऑक्टल मिलना चाहिए बस। समझ पा रहे हो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? ये सारा चीज तुम लोग को बताया जाएगा, इस तरीके से बताया जाएगा कि तुम लोग को उस दिन के बाद जो होता है नंबर सिस्टम में कि कैसे क्या कंफ्यूजन जो भी है वो सारा चीज निकल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। सर अगर कैलकुलेटर रहेगा तो वैसे भी इजी हो जाएगा कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर रहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यस सर। बस हम लोग को रिमाइंडर, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास कैलकुलेटर है, ये हम यहाँ पे डिवाइड किए 251 डिवाइडेड बाई 8। अरे ये तो मतलब ये रिमाइंडर थोड़ी ना देगा सर। ये रिमाइंडर नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इसमें। के बाद वाला मत लीजिए, आप 31 को ले लीजिए, उसके बाद फिर 8 से डिवाइड कीजिए, वो 7 रिमाइंडर जो बचेगा वो। हाँ, कहने का मतलब ऐसा करना होगा, 31 इंटू 8 करना होगा हम लोग को, 248 आए। तो ये मतलब हम लोग के लिए टफ हो जाता है ना। यस सर इसमें तो डायरेक्ट हम आधे डेसिमल निकाल सकते हैं ना इस कैलकुलेटर से सर। क्या बोल रहे हो? इसमें तो फंक्शन दिया हुआ ना सर, डेसिमल से ऑक्टल जाने के लिए, ऑक्टल से डेसिमल जाने के लिए फंक्शन दिया हुआ है सर इसमें। नहीं, ये वाले कैलकुलेटर में नहीं दिया हुआ है, इससे एडवांस में जाओगे तो उसमें दिया होगा। तो जो हम लोग लेंगे सर उसमें तो होगा ना सर। FX 991 ES में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस टाइम में उसमें नहीं दिया हुआ था, बट उसके बाद जो एडवांस वाला आया है, हो सकता है तुम लोग जो अभी खरीद रहे हो सेकेंड एडिशन, हो सकता है उसमें दिया हो, उसको हमको देखना होगा। अगर वो दिया होगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो हम लोग दिया डायरेक्टली हुआ है कर। सर। सर हम यूज किए हैं, दिया हुआ है सर। दिया हुआ है तो फिर बिल्कुल कर सकते हैं, और वो हम तुम लोग को बता देंगे। एडिशन में नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे DEC लिखा हुआ है, HEX लिखा हुआ है, BIN लिखा हुआ है, OCT लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है तुम लोग को? यस सर। इसका मतलब ये है, ये डेसिमल है, ये हेक्साडेसिमल है, ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है। ऑक्टल है। तो फंक्शन बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पे ग्रीन वाला दिया है, ग्रीन अभी यहाँ पे कहीं पे है नहीं, तो वो तुम लोग को जैसे ही होगा वो भी हम तुम लोग को बता देंगे, एक बार मेरे नॉलेज में वो आएगा हम तुम लोग को बता देंगे, ठीक है? कहने का मतलब क्या है, हम लोग अपने आप को हर तरीके से तैयार करेंगे। अगर हम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं, देखो जैसे कि हम अगर टाइम टेबल का बात करें तो कल हमारा कौन सा दिन होगा? कल हम लोग का होगा थर्सडे। तो थर्सडे को तुम लोग देखो नेटवर्क थ्योरी का क्लासेस नहीं है, कल हम लोग का डिजिटल सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर का क्लास, उससे पहले कल सुबह में हम लोग का पावर सिस्टम का भी यहाँ पे टाइम टेबल है। तो कल हम लोग सुबह में 7:30 बजे या फिर 8 बजे तक, कहने का मतलब 8 बजे से पहले हम तुम लोग को एक लिंक भेज देंगे पावर सिस्टम 1 का। कल हम लोग सुबह में पावर सिस्टम 1 डिस्कस करेंगे, और शाम में हम लोग कल डिजिटल सर्किट डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस सर। तो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का देखो, कल सुबह फिर पावर सिस्टम 1 है, हो सकता है कल सुबह, अगर आज रात में नहीं लग रहा है इसका मतलब कल सुबह जादू तो नहीं हो जाएगा ना। आज अगर नहीं लगा इसका मतलब कल लगेगा वो, तो हो सकता है मॉर्निंग का क्लास में भी कुछ डिस्टरबेंस रहे, क्योंकि देखो अभी कोई कॉल कर देगा हमको तो फिर तुरंत नेटवर्क चला जाएगा, फिर वीडियो रुक जाएगा, वैसा होता है। इसी के लिए एक दिन और हमारा जो है, जब इतना प्रॉब्लम झेल लिए, एक दिन और, एक बार स्टार्ट होगा मेरा क्लासेस, खास करके आलोक सर का क्लासेस, इतना एंजॉय करोगे तुम लोग। इस बार इंटरनेट का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, एक बार बस कनेक्शन लग जाए, कनेक्शन लग चुका है, बस चालू हो जाए, उसके बाद इंटरनेट रिलेटेड इशू खत्म हो गया, उसके बाद देखेंगे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तब तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ना। चलो, तो आई थिंक हम लोग का आज इंट्रोडक्टरी क्लास था, तुम लोग को समझ में आया कि तुम लोग आलोक सर से क्या पढ़ने वाले हो। उसी तरीके से दूसरे टीचर बिनादर सैंडिल सर जो हैं वो 13 या 14 तारीख से वो अपना इंट्रोडक्टरी क्लास देंगे, उसके बाद कैसे उनका क्लास होगा, किस तरह से वो पढ़ाएंगे, क्या मीडियम रहने वाला है, नोट्स वगैरह कैसे प्रोवाइड करेंगे वो बताएंगे। मैम तुम लोग को हो सकता है तो 15 तारीख से स्टार्ट कर देगी क्लास, और 15 से होली के पहले तक 2 या 3 दिन उनका भी क्लासेस में इंट्रोडक्टरी, या फिर तुम लोग होता है ना, देखो
दुनिया में सब टीचर अच्छे ही पढ़ाते हैं, कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, लेकिन बात है कि हमारा फ्रीक्वेंसी किससे मैच होता है, वो इम्पोर्टेंट है। कि सर आप हमको कुछ बोलते हैं तो हमको डायरेक्टली वो मेरे दिमाग में याद हो जाता है। सर मैम आप हमको कुछ बताती हैं वो मेरे दिमाग में चला जाता है, वो होता है मतलब बेस्ट हमारे लिए। अदरवाइज बेस्ट तो सब बोलते हैं ना आप खुद को, आप बेस्ट हैं भी सब, लेकिन हमको कहाँ पे समझ में आ रहा है, किस तरीके से समझ में आ रहा है, कौन से सर से क्या टॉपिक पढ़ने से मतलब समझ में आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो तुम लोग को वो देखना है, इसी के लिए डेमो क्लासेस जो होता है ना, ये नहीं तुम लोग को वहां पे 4 दिन का डेमो मिल गया तो तुम लोग को जज करना है कि अरे ये टीचर का हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसा है, सर ये टीचर का तो ये दिक्कत है, वो नहीं देखना है। तुम लोग को ये देखना है कि तुम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच किया कि नहीं। जैसे मेरे से कोई स्टूडेंट पढ़ते होंगे तो हमको देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम जैसा पढ़ाते थे पहले, हमको दिखा ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कर लीजिए, ये प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन कर दिए, ये प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या, मोबाइल पहले ब्लर होता था उसके लिए डिजिटल कर दिए। आवाज का दिक्कत होता था तो अब मोबाइल में इधर से आवाज होता है, स्क्रीन में सिर्फ दिखता है, तो आवाज का रिकॉर्डेड में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर क्लासेस का सर रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मिल जाता तो सर गजब हो जाता, क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दिए। सर व्हाट्सएप में आप भेजते हैं पीडीएफ तो सर मिक्सचर बन जाता है कि सर कहाँ है कौन सा पीडीएफ, गूगल ड्राइव्स कर दिए सारा चीज एक जगह में। सर हम फिर भी हमको कुछ नहीं मिल पाता है सर कि कौन से जगह में क्या है, उसके लिए टीचमेंट कर दिए कि यूट्यूब लिंक वहां पे प्ले करो, यूट्यूब में चले जाओ, वहां पे नोट्स का देखो, ड्राइव्स में आ जाओ, चैट करना है मैसेज कर दो। तो ये प्रॉब्लम जहां पे है वहीं पे सॉल्यूशन है। इसी के लिए मेरा फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट से मैच करेगा ही करेगा। अगर कोई ऐसा चीज है जिसमें मेरा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता है, मेरे नॉलेज में उस चीज को लाओ, हम लोग उस चीज पे काम करेंगे और वो भी एक हो जाएगा कि हाँ तुम लोग का फ्रीक्वेंसी मैच हो, कि सर जो बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा है एक ही बार में। ठीक है, तो आज के क्लास में रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग अपलोड भी करना एक मेरे लिए स्ट्रगल है। आज अपलोड होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का यहाँ पे बहुत खराब स्थिति है। ठीक है।